दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर हमने गिरावट देखी थी कल। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी ने कुछ बड़े फैसले किए जिसका असर आने वाले समय पॉजिटिव होता हुआ दिखाई देगा। मार्केट एक्सपर्ट है जो वोडाफोन आइडिया को लेकर इस समय बुलिश है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी देखने के लिए भी कह रहे हैं कि अभी भी कुछ प्रॉब्लम बाकी है। इसके बीच में क्वार्टर वन की तैयारी हो चुकी है, इसको लेकर एक्सचेंज को जानकारी दी गई है। अब क्या है रिजल्ट की संभावना? पिछली बार तो दमदार प्रॉफिट दिखाया था वोडाफोन आइडिया ने, वन टाइम सेटलमेंट होता है एजीआर बकाये का लेकर। अब की बार क्या संभावना बनेगी? वैसे पिछला 4 महीने से लगातार कस्टमर बेस फिर से बढ़ रहा है, निवेशक वोडाफोन की तरफ लौट के आ रहे हैं। ऐसे में क्या आने वाले समय वोडाफोन आइडिया यहाँ से बेहतर कर सकता है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले यहाँ पे हम वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 14.07 पर क्लोजिंग थी। गुरुवार को 1.75% की गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 14.32 पर क्लोजिंग थी पिछले दिन की और 14.36 पर पॉजिटिव शुरुआत हुई। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्टॉक जो है 14.46 तक गया, लेकिन तेजी रह नहीं पाई, गिरावट हुई और इसकी वजह से 13.99 देखने को मिला, यानी 14 का स्तर टूटा। अच्छी बात यह है कि क्लोजिंग फिर से 14 के ऊपर हुई है। वैसे 6 रुपीज़ जिसका 50 रुपये का लो है, वहाँ से स्टॉक दुगुना से ज़्यादा हुआ है। हाई 15 का जो इसने अभी रिसेंटली बनाया था उसी के आसपास थोड़ा स्टॉक जरूर नीचे आया है, लेकिन बेहतर करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वोडाफोन आइडिया की तरफ से एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उन्होंने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट की तैयारी कर ली है। जल्द ही क्वार्टर वन का रिजल्ट हमारे सामने आएगा और इसी को लेकर इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करने का फैसला किया गया। तो ये देख सकते हो कि सेबी का जो रूल्स बना हुआ है जिसके तहत ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करना होता है जैसे रिजल्ट तैयार हो जाता है। तो कंपनी ने यही कहा है कि कोड ऑफ कंडक्ट की तरफ से हमने जो फैसला ले लिया कि 1 जुलाई 2026 से हम ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करने जा रहे हैं। ये ट्रेडिंग विंडो तभी खुलेगी जब कंपनी अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर देगी, उसके 48 घंटे के बाद नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू होगी। इसका मतलब ये कि कंपनी के जो प्रमोटर हैं या उनके रिलेटिव्स हैं उन सब के लिए अब ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो चुके हैं, वो ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो सदस्य और उनके रिश्तेदार, उन सब के लिए भी ट्रेडिंग विंडो अब क्लोज हो चुकी है। और यहाँ तक कि एम्प्लॉयज़ भी अब ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, ना शेयर ले पाएंगे ना बेच पाएंगे, उनके लिए भी ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो चुके हैं। क्योंकि सेबी का रूल्स है कि रिजल्ट जब तैयार हो जाता है उनको पता होता है रिजल्ट के अंदर क्या प्लस बात है क्या माइनस बात है, उसका फ़ायदा ना उठा ले, इसीलिए रूल्स बनाया गया है। और अब रिजल्ट हमारे सामने आने की उम्मीद बन चुकी है। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर रिजल्ट की हम बात करें तो मार्च का रिजल्ट जो है वो ठीक लगा था। दिसंबर और मार्च देखने लगे तो मार्च में इनकम 11,436 करोड़ के आसपास रही, दिसंबर में 11,516 करोड़ के आसपास थी। इसमें आप देखें तो हल्की सी कमी देखने को मिली है। टीआई ग्रोथ 0.69% डाउन था, जबकि दिसंबर में 1.94% अप था। टोटल खर्च की बात करूँ 45,530 करोड़ का बड़ा खर्च हुआ है कंपनी को, और सामने दिसंबर में देखें तो 10,978 करोड़ का कंपनी का खर्च था। अब ये जो खर्च जो है ये माइनस बताएगा आपको। यहाँ पे माइनस का मतलब ये है कि जो एजीआर बकाया हुआ रकम मिली है जिसकी वजह से ये माइनस में आ गया। तो ये एक्स्ट्रा रकम मिली है एजीआर बकाया की, जो वन टाइम सेटलमेंट की जो किया कंपनी को, एजीआर कुछ माफ़ किया जिसकी वजह से ये बड़ी रकम मिली है वोडाफोन आइडिया को। टीई ग्रोथ 514% डाउन था मार्च में, जबकि दिसंबर में 8.82% डाउन था। एबिटाडा देखें इसका तो 56,996 करोड़ के आसपास रहा मार्च में, जबकि दिसंबर की बात करिए 538 करोड़ के आसपास था। अब बात करेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो 51,970 करोड़ का बम्पर प्रॉफिट देखने को मिला। तो ये एक्चुअल में प्रॉफिट उतना नहीं है, ये एजीआर जो रकम माफ़ की है सरकार ने उसकी वजह से आंकड़ा निकल के आ रहा है। दिसंबर में 5,286 करोड़ का लॉस था। उम्मीद है कि आने वाले समय यहाँ पे ये आंकड़े सुधरेंगे और बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा वोडाफोन आइडिया का। ये देखो कि 8 रुपये का जो एक छोटा सा स्टॉक है जो 89 गुना चढ़ चुका है, काफ़ी बेहतर किया है। तो यहाँ पे तेज़ी से के साथ इसमें प्रदर्शन बेहतर हुआ है। एक साल में 110% का इसने बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि 52 सप्ताह के निचले स्तर से 89% की दौड़ ये लगा चुका है। तो वोडाफोन आइडिया के शेयर में पिछले 3 महीने में तूफानी तेज़ी देखने को मिली है।
सिर्फ 3 महीने में देखें तो यहाँ पे 80% की ज़बरदस्त तेज़ी बनी है, जबकि एक साल में 110% की दौड़ लगा चुका है स्टॉक। इस साल अप्रैल में एनएसई पर कई महीनों में सबसे निचले स्तर पर यानी 8.13 रुपीज़ प्रति शेयर पर पहुंचने के बाद स्टॉक ने गजब की रिकवरी दिखाई है। इस महीने की शुरुआत में लगभग अभी 89% का उछाल देखने को मिला है। 52 वीक का जो इसका नया हाई है वो 15.34 का है, जो इसने इस बार टच किया है। तो फिलहाल स्टॉक देखें तो अपने ऊपरी हाई प्राइस से कुछ नीचे जरूर आया है और इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई है। कंपनी की शेयर में तेजी को देखते हुए मार्केट एक्सपर्ट और ब्रोकरेज फर्म ने निवेशकों को जल्दबाजी में शेयर न खरीदने और सावधानी बरतने की सलाह भी दी हुई है कि अभी फिलहाल ये न्यूज़ बेस्ड काम चल रहा है, इसे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। तो इन शेयरों में तेजी के पीछे कुछ बड़ी वजह है, जैसे कि कंपनी के प्रमोटर आदित्य बिरला ग्रुप ने हाल में ही वारंट इशू के जरिए कंपनी में 1182.50 करोड़ रुपये का निवेश किया है। इससे कहीं ना कहीं निवेशकों का भरोसा फिर लौटा है। ऊपर से डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डॉट ने कंपनी के एजीआर बकाये को लगभग 27% घटाकर 64,046 करोड़ कर दिया है। इससे कंपनी की वित्तीय बोझ काफ़ी कम हुआ है। इसके अलावा कंपनी ने मार्च तिमाही के दौरान काफ़ी बेहतर नतीजे दिए। प्रति यूजर जो औसत कमाई है ARPU वो 190 रुपये तक पहुंच गई है। इसके अलावा देखो कि इकरा ने इसकी रेटिंग को बढ़ा दिया है। तो ये सारे पॉजिटिव ट्रिगर जो इस समय काम कर रहे हैं। सऊदी के ब्रोकरेज हाउस वोडाफोन आइडिया के शेयर पर दाव लगाने को लेकर तटस्थ की भूमिका निभा रहे हैं, न्यूट्रल बने हुए हैं। एक्सपर्ट इसे लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट की बजाय इसे शॉर्ट टर्म ट्रेड्स प्ले मान रहे। उनका कहना है कि बेशक वोडाफोन आइडिया के शेयरों में 80% से अधिक की तेजी देखने को मिली है, लेकिन कंपनी बुनियादी स्थिति अभी भी कमज़ोर बनी हुई है। काफ़ी सारा कर्ज कंपनी पे है। तो मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि अभी फिलहाल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं किया जा सकता। अभी देखें तो वोडाफोन आइडिया अभी भी सर्वाइवल मोड पे है। जब तक कंपनी अपने दम पर बिना किसी सरकारी मदद के प्रॉफिट में नहीं आती, तब तक लॉन्ग टर्म के निवेशकों के लिए इसमें दाव लगाना जोखिम भरा हो सकता है, यानी रिस्क अभी भी बाकी। सबसे अच्छी जो यहाँ पे गुड न्यूज निकल के आ रही है कि लगातार देखें तो कंपनी नया कस्टमर बेस जोड़ रही है। चौथा महीना जब नेट वायरलेस सब्सक्राइबर जोड़े कंपनी ने मई में 1.21 लाख नए कस्टमर ऐड कर दिए। ये बहुत अच्छी बात है। ये बात टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से रिलीज़ किए गए लेटेस्ट मंथली डेटा में कही गई है। इससे पहले अप्रैल में वोडाफोन आइडिया ने 53,257 नेट वायरलेस सब्सक्राइबर जोड़े थे। इस बार उसको आंकड़े को दुगना से आगे बढ़ा दिया है। कंपनी ने मार्च में 1,02,899 सब्सक्राइबर जोड़े थे, जबकि फरवरी में 21,927 नए एयरलाइंस वायरलेस कनेक्शन जोड़े थे। पिछले 4 महीनों में करीब 2,99,372 नेट सब्सक्राइबर कंपनी ने जोड़ दिए, यानी ये आंकड़ा बढ़ा है। यहाँ पे देखो कि 2,99,372 नए सब्सक्राइबर जोड़े 4 महीने में, और इस बार सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर जोड़े। ये गुड न्यूज़ है जो इशारा करिए कि आने वाले समय स्थिति बदलेगी। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।